युद्ध समाप्त हो चुका था, लंका जल चुकी थी, रावण गिर चुका था और अयोध्या लौटने की तैयारी हो रही थी। चारों तरफ विजय का उत्सव था। वानर सेना खुश थी, देवता प्रसन्न थे और श्री राम गंभीर शांति के साथ सब कुछ देख रहे थे। लेकिन उस भीड़ में एक वानर चुपचाप एक किनारे बैठा था। वही वानर जिसने समुद्र लांघा था, वही जिसने लंका जलाई थी, वही जिसने संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, हनुमान। सुग्रीव उनके पास आए और बोले, हनुमान, आज तो तुम्हारा गुणगान होगा, पूरी सेना तुम्हारे नाम के नारे लगाएगी। हनुमान जी ने सिर झुका लिया और बहुत धीमे से कहा, महाराज, अगर मेरे नाम का नारा लगेगा तो मेरे प्रभु का नाम कम सुनाई देगा। सुग्रीव चुप हो गए। उधर विभीषण सोने का मुकुट और रत्नों से भरा हार लेकर आए। बोले, वीर हनुमान, ये लंका का सबसे कीमती उपहार है, इसे स्वीकार कीजिए। हनुमान जी ने मुस्कुराकर हार हाथ में लिया। सबको लगा वो पहन लेंगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने उस हार को तोड़ दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग चौंक गए, ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने एक एक मन का उठाया, कान के पास ले जाकर हल्के से ठक ठक किया और फिर उसे जमीन पर रख दिया। श्री राम ने शांत स्वर में पूछा, हनुमान, तुम ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं देख रहा हूं कि इन मनकों में आप और माता सीता हैं या नहीं। सब हैरान रह गए। रत्नों में राम सीता कैसे होंगे? किसी ने कहा। हनुमान जी ने आंखें झुका ली और बोले, जिस वस्तु में मेरे प्रभु नहीं, वो मेरे किसी काम की नहीं। तभी एक दरबारी ने व्यंग में कहा, तो हनुमान, तुम्हारे शरीर में भी क्या राम बसे हैं? हनुमान जी ने बिना कुछ कहे अपनी छाती पर हाथ रखा और अपना सीना चीर दिया। दरबार की सांसें थम गईं। उनके हृदय में श्री राम और माता सीता साक्षात विराजमान थे। कई आंखों से आंसू बहने लगे। श्री राम स्वयं अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया और कहा, हनुमान, आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं पाया जैसे तुमने पाया है। हनुमान जी की आंखें भर आईं। उन्होंने बस इतना कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, अगर कुछ हूं तो सिर्फ आपका दास हूं। उस दिन सभा ने समझा, हनुमान की सबसे बड़ी शक्ति उड़ना नहीं थी, पहाड़ उठाना नहीं था, राक्षसों को हराना नहीं था। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी निस्वार्थ भक्ति। और तभी से कहा जाता है, जहां भी कोई सच्चे मन से राम का नाम लेता है, वहां सबसे पहले हनुमान जी पहुंचते हैं। बोलो जय श्री राम।